हाय फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ बैग पैक। अनाया जब भी हम कहीं जाते हैं ना तो अनाया का छोटा सा बैग हमेशा रेडी करके लेके जाते हैं। और हम जा रहे हैं वैसे दीदी के आज मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना जूली दीदी, उनका आज बर्थडे है। आज है 1 दिसंबर। तो मन्नू भी साथ में ही अपना बर्थडे ट्रीट दे रहे हैं। दोनों मतलब दीदी और मन्नू दोनों मिलके दे रहे हैं। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ जाने की। पहले से ही मतलब पैकिंग वगैरह करके रख लेती हूँ। अभी तो टाइम है जाने में, 1-1.5 घंटा है। इतने मैं बाकी के काम कर लूँगी। और हाय फ्रेंड्स, मैं भी आ गई स्कूल से, मैंने चेंज कर लिया। और अनाया आ गई थी स्कूल से, इसने चेंज भी कर लिया और खाना भी खा लिया। बस अब तैयार होएगी। मैं इसका इतना बैग पैक कर लेती हूँ। अनाया अपनी वहां से जैकेट भी दे दे। कौन सी? पिंक वाली ब्लैक जैकेट पहननी है, पिंक पहननी है, कौन सी लेके जानी है? ये बहुत बड़ी हो हैवी हो जाएगी अभी के लिए। चल देखते हैं। तो चलो मैं अपना ये पैक कर लेती हूँ। इसका बैग हमेशा मैं इसका एक बैग हम रेडी करके लेके जाते हैं। अब तो वैसे बड़ी हो रही है, इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ना कभी कभी होता है ना कोई चीज गिर जाती है, तो एक सेफर साइड बस लेके जाते हैं कि कुछ। और दूसरा ठंड का भी कुछ पता नहीं होता। अभी तक तो नॉर्मल लग रहा है, रात तक होते होते ठंड बढ़ जाती है कई बार। चलो अब आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। गाइस देखो मम्मा कहाँ बैठी हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं। सर्दियों के कपड़े निकाल रही हूँ भगवान जी के। हम तो पहन रहे हैं, भगवान जी भी तो पहने। भगवान जी को तो हमने इतने टाइम से ठंड में रखा हुआ है, आधे महीने से। हाफ स्लीव पहनी हुई है उन्होंने। तो अब मेरे को सारे भगवान जी के क्लोथ्स निकालने हैं। ये अब क्रिसमस भी आने वाला है, तो ये तेरा ये भी निकाल देती हूँ ना, ट्री। चलिए तो आगे आगे रख दूंगी। है कहाँ लेकिन क्रिसमस ट्री? क्रिसमस ट्री ऊपर रखा हुआ है। इस बार तो हमने लास्ट ईयर बड़ा वाला मंगवाया था तो पापा से, तो फिर अब तो बहुत सालों वही चलेगा। और क्या, मेरा है ना बहुत पहले एक क्या कहते हैं वो मंगाया था, निटिंग, हाँ वूल वाली जो निटिंग कहते हैं ना, तो जो वो निटिंग वाली एक था, वो बच्चों के लिए था। इतना मजा आता था उससे करने में। और हाँ, हमने मफलर बनाया था उससे। हाँ, वो रखा हुआ मफलर बनाने का होता है, वो है अंदर। हाँ रखा हुआ है, अभी देखते हूँ। और ये मैंने अनाया का स्वेटर बनाया था, लेकिन एज इट इज अधूरा छोड़ रखा है अभी भी। कब किसके लिए तो बड़ी भी होगी अनाया, ये छोटा रह गया। ये मैंने जब तू शायद 4 इयर्स की थी तब बनाना स्टार्ट किया था मैंने। अपने स्वेटर को देख के डिजाइन लिया था। है तो सिंपल डिजाइन, तो अब आप इसका बनाया था तो भी बना दो। अब इसको दोबारा से या तो मेरे को किसी और के लिए बनाना पड़ेगा, या फिर मैं इसको सारा उधेड़ना पड़ेगा, दोबारा से बनाना पड़ेगा। टॉप का कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है ना। इसका आप वो बना दो, मेरी टोपी। ये इतनी बड़ी टोपी बनती है ना? मतलब इसमें कट करके ऐसे नहीं होता ये दोबारा से फिर बनानी पड़ेगी, या दूसरी बनाऊंगी। मैंने भी इसकी भी कैप बनाई हुई है। हाँ व्हाइट कलर की एक बनाई थी, एक विवान की बनाई थी, एक जीवा की बनाई थी। कब? उनको भी दी भी हुई है मैंने। वो पहले बनाई होगी, बहुत हाँ, पहले, कोरोना से शायद पहले की बात है। मैं वापस से मंगाऊंगी मफलर। हाँ मैं ये वाला सेट पूरा वापस से मंगवाऊंगी। नहीं वो तो आप ऐसा वाला ये वूल ले लो, ये बन जाएगा। ये देख ऐसा वाला वूल चाहिए होता है, पतला। हाँ पतला वाला वूल। पतला भी होता है, दूसरा भी है। उधर भी पड़े हैं, वो देखो अंदर। ये तो ये हम अनाया ने बनाई थी। ये एक टॉय वाला था जिससे हम बच्चों के मफलर्स, कैप सब कुछ बना सकते हैं। लेकिन इसके वो में गुम गए ना टूल्स। इसके क्या थे? हम तो यूं करके करते थे। नहीं उसके टूल थे। तो इसमें ये देखो। हाँ है, दिखाओ मुझे। और ये इसके टूल्स हैं जिससे हम वूल को इसके अंदर अटकाते थे। और ये इसकी नीडल, तो प्लास्टिक नीडल है। तो दोबारा से ट्राई करेंगे नया। तभी ये सब कुछ बच्चों के लिए है। अभी तक ये मफलर एज इट इज है। ये बन जाता, अधूरा रह गया ना, क्योंकि वूल खत्म हो गई थी, पूरा मैचिंग कलर नहीं हो पा रहा था। तो फिर अब इसे कलरफुल बना लेंगे। जितना बनेगा हम उतना ही बना लेंगे ना। नहीं कलरफुल बना देंगे इसे पूरा। तो ये भी एक बनाना है, ये भी अधूरा है, अधूरा रह जाता है मेरा काम ना, निटिंग वाला स्पेशली। हाँ अभी एक और स्वेटर मैंने बनाया अनाया का, वो भी अधूरा रह गया है। अभी दिखाती हूँ।
है यहाँ पे ही है। ये वाली वूल कह रही थी मैं, इतनी सारी वूल पड़ी हुई है। इतनी सारी वूल है, मम्मा का एक खजाना है पूरा। मुझे बहुत शौक है निटिंग करने का ना, निटिंग का खजाना। मेरी कंप्लीट नहीं होती, मेरे साथ ये कमी जरूर है, मेरी निटिंग कभी कंप्लीट नहीं होती, अधूरी रह जाती है। वो तो मफलर हमें मजबूरी में छोड़ना पड़ा क्योंकि वूल खत्म हो गई। ये है, ये बनाया था मैंने अनाया का स्वेटर। कितना प्यारा कलर है, जो ये भी अधूरा रह चुका है। ये कितना अच्छा लग रहा है ना, ग्रे कलर और शाइनिंग में है सारा, पार्टी वेयरिंग एकदम। अब मेरे को इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसका गला बना लूंगी, फिर तेरे को आ जाएगा ये पूरा। ये देखने में लग रहा है आपको कि आएगा नहीं, लेकिन ये कभी खुलेगा। वूल फिर खुल जाती है आसानी से। तो इसको ना दोबारा बनाऊंगी मैं। ये मैंने भगवान जी कृष्णा जी की वो बनाई थी मफलर। ये शायद मफलर ही है, हाँ। लेकिन इतना बड़ा मफलर कृष्णा जी, बहुत बड़े कृष्णा जी हैं, किसी और के लिए बनवाई थी, बड़े राधा कृष्ण जी हैं। तो अभी आप ये नानी को दे देना। उसकी अब शादी होगी, वो चली गई है। ये मैंने क्या बनाया था मैं खुद ही भूल गई हूँ। ये शायद बेडशीट, उनकी बेडशीट थी या कुछ, नहीं बेडशीट तो नहीं थी, जो भी है। लेकिन अब वो आप ये नानी को दे देना, नानी के पास है ना बहुत बड़े बड़े कृष्णा जी। मैंने तो प्रॉपर ड्रेस बनाई थी उनकी। हाँ ये रहा ना एक लहंगा, लहंगा बनाया था राधा रानी का। अच्छा, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। उसने जो कॉम्बिनेशन बोला था मैंने वही कॉम्बिनेशन बनाया था, लेकिन वो तो सब शादी करके चली गई। देखती हूँ अब इसका क्या कर सकते हैं। ये दूसरा पार्ट है बैक साइड का स्वेटर का। हाँ वही वाला। तो 2 पार्ट मैंने एक साथ बना दिए थे, बस उसको कंप्लीट नहीं किया अभी। ये भी एक स्वेटर बना रही थी शायद मैं। कितना इनकम्प्लीट है। ये स्वेटर बना रही थी, नहीं ये कुछ और था शायद। हाँ नहीं स्वेटर ही था ये बना रही थी मैं वो वाला जो कट स्लीव्स वाले स्वेटर नहीं होते, जो हम नीचे पहनते हैं, इनर के नीचे या इनर के ऊपर भी पहन सकते हैं, हाफ स्वेटर की तरह। ये देखो मैंने भगवान कृष्णा जी की ड्रेस बनाई थी, कितनी प्यारी लग रही है। हाँ बहुत प्यारी लग रही है। और ये शॉल बनाई थी कृष्णा जी की, कान्हा जी क्योंकि मेरे बहुत छोटे से हैं ना, तो उनके लिए ये शॉल बनाई थी। ये भी एक शॉल है, मतलब भगवान जी, किसी भी भगवान जी को बना दो। ये भी एक शॉल है। शॉल तो मैं बहुत सारी बना लेती हूँ। ये बेडशीट को यूज कर लेना, एज अ बेडशीट भी यूज हो जाएगी। ये वाली ये रेडीमेड है, ये नहीं मैंने बनाया। ये मफलर है, बस इनके ये कट करने हैं। ये पिछले साल सारे बनाए थे, अब इनके कट करके इनको अच्छे से तैयार कर दूंगी। ये भी मफलर है, ये बहुत अच्छा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है। कान्हा जी की ये कैप बनाई थी। कितनी क्यूट सी है। एक ये भी शॉल बनाई थी, ये साईं बाबा जी के लिए बनाई थी। ये बहुत बड़ी है, हाँ बड़ी बनाई थी उनकी। ये देखो ये रे साईं बाबा जी, इनके लिए ये शॉल है। तो फिर मैं ऐसे पहना देती थी ना, फोल्ड करके थोड़ी सी। तो गाइज हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, मैं अपना वो वूल सब निकाल के बैठ गई थी, जिस वजह से हम लेट हो गए मॉल जाने में। और कार मतलब ट्रैफिक इतना था ज़्यादा था कि पहुँचे भी बहुत लेट है, नहीं तो हम शायद 5:30 तक तो पहुँच ही जाते। और हम पहुँचे थे अराउंड शायद 6:30 हाँ 6:30 के अराउंड हम पहुँचे थे। इतना ज़्यादा रश था और मैं कार में बैठे बैठे मेरी लेग्स में पेन हो गया था, तो ना कहती जल्दी चलो क्योंकि ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो चुका है। लेकिन मेरे से ज़्यादा फास्ट चला नहीं जा रहा था, तो इसीलिए मैं स्लो चल रही थी। और यहाँ हम आए थे जूली दीदी के लिए कुछ टॉप देखने यूनिक्लो पे, और साथ में मैंने अपने लिए भी एक टॉप ले लिया, तो वो मैं घर जाके दिखाऊंगी। तो ये कैसा लग रहा है वाइट टॉप मुझे बताना। मुझे ज़्यादातर ऐसे ही कलर्स अच्छे लगते हैं, वाइट ब्लैक या फिर ग्रे ब्लू, मतलब सोबर कलर्स जो थोड़े अच्छे लगते हैं। और ये देखो डेकोरेशन कितनी प्यारी की हुई है मॉल के अंदर ना। ओह
सॉरी, आपको बताना तो भूल गई कि हम कौन से मॉल गए थे। हम साकेत मॉल गए थे, DLF एवेन्यू। और वहाँ पे एक लेड बैक रेस्टोरेंट है, सॉरी लेड बैक कैफ़े है। वहाँ पे हमने अपना डिनर किया था, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट वहीं पे की थी। बहुत अच्छा है, वैराइटीज़ ऑफ फूड है वहाँ पे, हर तरह की वैरायटी है फूड की। और वैसे हमने सोचा था कि हम प्रॉपर डिनर करेंगे, लेकिन सबको उस टाइम इतनी भूख लग रही थी, अराउंड 7:30 हो चुके थे जब हम सब इकट्ठे हुए थे। और सब ने सोचा कि चलो पहले स्नैक्स तो हम खाना स्टार्ट करते हैं। तो स्नैक्स आते गए और स्नैक्स में ही हम सबका पेट भर गया। और ये है हमस चटनी, हमस का वो पूरा एक प्लेटर था। और साथ में ये पीटा ब्रेड्स इसके साथ खाई जाती है, बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और साथ में कॉफ़ी ली थी हम सब ने। और बाकी पनीर टिक्का वगैरह था, पिज़्ज़ा था, बर्गर था। और बर्गर का साइज़ बहुत ही बड़ा था। और ये लेड बैक कैफ़े सच में बहुत ही प्यारा है देखने में, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, सर्विस इनकी बहुत अच्छी है। ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ ही मेरे को वहाँ का बहुत अच्छा लगा और मैं दोबारा से ज़रूर जाना चाहूँगी। और मैं साथ साथ अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही थी। पहले मैंने सोचा था मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी, लेकिन दीदी वगैरह को देख के मेरा भी मन करा है कि चलो मैं भी कॉफ़ी पी लेती हूँ। और ये बर्गर का साइज़ देखो कितना बड़ा है। और पिज़्ज़ा मेरा फेवरेट मुझे बहुत अच्छा लगता है पिज़्ज़ा। वैसे कोशिश रहती है कि कम से कम खाऊं, लेकिन जब भी खाती हूँ तो मतलब अगर मिल जाए ना खाने को तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ। और साथ में अब यहाँ केक कटिंग हो रही थी बिल्कुल लास्ट में, जब सब ने अपना स्नैक्स एंजॉय कर लिया था, फुल सबका पेट भर चुका था, फिर हमने एज अ स्वीडिश केक खाया था। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं कि सब पहले अपना डिनर एंजॉय कर लेते हैं और उसके बाद केक कटिंग होती है, ताकि वो हम एज अ स्वीडिश खाएं। तो यहाँ देखो विवान पंगे ले रहा है अनाया के साथ, अनाया इसकी वीडियो ले रही है और हम सबकी ले रही थी। तो बस ऐसे हमने अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया। अब हम आ गए थे सिलेक्ट सिटी मॉल। वहाँ पे एक टिम मार्टिन करके कैफ़े है, वहाँ पे सब ने कॉफ़ी वगैरह ली थी। और जस्ट ऐसे ही कि वैसे तो हम कॉफ़ी पी चुके थे, लेकिन सब ने नहीं ली थी, दीदी वगैरह ने बस ली थी और मैंने ले ली थी। तो हमने सोचा कि चलो डिनर के बाद एक कॉफ़ी सबकी और हो जाए। लेकिन मैंने कॉफ़ी यहाँ पर आके नहीं पी थी, मैंने कुछ यहाँ का स्पेशल लिया था, फ्रेंच वेनिला मिल्क करके कुछ था। मुझे दीदी ने बोला था कि ये ज़रूर ट्राई करना, तो मैं वही ट्राई कर रही थी। तो सच में ये बहुत टेस्टी थी। तो ये थी हमारी बर्थडे पार्टी। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।